कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय गणित का त्रैमासिक परीक्षा 7/2/25/26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि गणित विषय पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका विषय गणित का संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कंप्लीट करेंगे और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। और 75 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और पेपर देने से पहले इसको पूरा आपको यहाँ पर पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय आपका 3 घंटे रहेगा, पूर्णांक 75 अंक रहेगा। निर्देश आते सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं सही विकल्प चुनिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। पहला था 96 और 4 का एचसीएफ होगा, तो आपका यह आता 120, बी आता 4 और सी आता 10 और डी ऑप्शन आपका 3 दिया गया है। तो यहाँ पर 96 और 4 का जो एचसीएफ रहेगा वो 4 हो जाएगा। फिर आपका आता है यदि दो बहुपद AX या 2 + BX + C ये शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो आपका ए आता C/A, बी आता B/C और सी आता -B/A और डी आता -A/C। तो जो आपका यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का जो मान रहेगा वो आपका C/A हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है यदि A1 में A2 बराबर नहीं है B1 में B2 तो देखिए समीकरण 1 में A1x + B1y + C1 बराबर 0 तथा A2x + B2y + C2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा और बी आता कोई हल नहीं होगा और सी आता आपका अनंत अनेक हल होंगे और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो हो जाएगा कोई हल नहीं होगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है यदि द्विघात समीकरण AX या 2 + BX + C बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विभक्तर का मान होगा। तो आपका ये ऑप्शन 0 दिया गया, बी ऑप्शन आपका 1 दिया गया, सी आपका 2 दिया गया और डी आपका 3 दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका 0 हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता है जिसमें आपका ए पी दी है -3 -1/2 का 11वां पद। तो जो आपका 11वां पद रहेगा वो आपका 22 रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 9:4 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो जो आपके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात रहेगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है, 81:16। आपका सी राइट आंसर रहेगा। इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। या प्रश्न 2 आता रिक्त स्थायी पूर्ति कीजिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता √3 √2 एक धनात्मक संख्या है, तो यहाँ पर 3 √2 आपकी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा पहले का आंसर। दूसरा आपका था घात 1 वाले बहुपद बहुपद कहलाते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका रेखिक। ठीक है, रेखिक बहुपद कहलाते हैं। फिर आपका तीसरा था समीकरण x - 2y = k में यदि x = 2 y = -1 हो तो k का मान आपका होगा, तो k का मान आपका 4 रहेगा। फिर आपका पाँचवा आता रेखिक बहुपद चौथा आता रेखिक बहुपद AX + b का शून्य ... है, तो इसका शून्य -b/a हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा था यदि ABC समांतर श्रेणी में है तो B और B को A और C को डॉट कहते हैं, तो यहाँ पर समांतर माध्य कहते हैं। तो आपका इसका आंसर रहने वाला है समांतर माध्य। और जो आपका यहाँ पर 6वां था समरूप त्रिभुजों के संगत कोण डॉट होते हैं, तो यहाँ पर समरूप त्रिभुजों के संगत कोण होते हैं आपके बराबर, तो इसका आंसर आपका बराबर हो जाएगा। इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 3 आता है, तो प्रश्न आप यहाँ पर 3 देख लीजिए, सही जुड़ी मिलाई जो कि आपकी 6 नंबर की रहने वाली हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 9 और 27 का एचसीएफ है, तो 9 और 27 का आपका एचसीएफ 9 हो जाएगा। पहले आपको 9 से मैच कर देना, दूसरी त्रिघात बहुपद की घात होती है आपकी 3। और जो आपका तीसरा था x + 2y + 3 = 0 में यदि x = 0 तो y बराबर आपको -3/2 हो जाएगा, ये आपकी तीसरी रहेगी। चौथी आती द्विघात समीकरण AX, ठीक है, x² + x + 1 = 0 का विभक्तर, तो चौथी को आपको मैच कर देना है। तो जो आपकी यहाँ पर चौथी दी गई इसको आपको -3 से मैच कर देना है। फिर आपकी पाँचवीं आती समांतर श्रेणी का n पद, तो यहाँ पर समांतर श्रेणी का n पद का सूत्र हो जाएगा AN = A + n - 1D, ये आपकी पाँचवीं हो जाएगी। जो 6वीं यदि सभी संभावित त्रिभुज होते हैं आपकी समरूप, तो ये आपकी 6वीं रहेगी। इस तरह से जो आपकी सही जुड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब प्रश्न आपका 4 आता एक है शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। पहला आता यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो मूल आपके वास्तविक और भिन्न होंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए मूल वास्तविक
और भिन्न होंगे। ठीक है, आपका यहाँ पहले का आंसर रहने वाला मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। फिर आपका था 5, 10, 15 डॉट डॉट के 8वें पदों का योग कितना होगा। तो जो आपका योग रहेगा वो आपका 180 रहेगा। 180 आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा था क्या भुजाओं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर से निर्मित त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो आपका इसका आंसर रहेगा हाँ होगा। ठीक है, हाँ होगा, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। और फिर जो आपका था आधारभूत अनुपात का प्रमेय का कथन लिखिए। तो जो इसका आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका कथन दिया गया यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। फिर जो आपका यहाँ पर आता है बिंदु A 2, 3 और B 4, 5 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो जो आपके निर्देशांक रहेंगे वो आपके 3 और 4 रहेंगे। ठीक है, 3 और 4। फिर आपका जो यहाँ पर 6वां था किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 3, 2, 1, 4 तथा -4 और 4 हैं, उसके केंद्रक निर्देशांक क्या होंगे। तो केंद्रक निर्देशांक आपके 0 और 10/3। ठीक है, 10/3 आपका 0 और 10/3 रहेगा आपका 6वें का आंसर। फिर चलिए आपके जो एक शतभाग में होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 5 आता है 7 लिखिए, जो कि आपके रहने वाले हैं 6 नंबर की। तो पहला था दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहला आपका रहने वाला है 7, पहला आपका 7 रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है ax² 2 + b = 0 और a बराबर नहीं है 0, एक द्विघात समीकरण है, तो आपका दूसरा 7 रहेगा। और जो तीसरा आता है यदि दो त्रिभुज समकोणिक हों तो त्रिभुज समरूप होंगे, तो आपका जो तीसरा रहेगा आपका 7 रहेगा। और जो आपका चौथा आता है किसी बिंदु की कोटि 0 और भुज 3 है तब वह x अक्ष पर स्थित होगा, तो चौथा आपका 7 रहेगा। फिर जो आपका 5वां आता है यदि किसी बिंदु q के निर्देशांक 2, 5 हो तो 2 को q की कोटि कहते हैं, तो आपका 5वां असत्य हो जाएगा। और जो आपका 6वां आता है बिंदु -8, 6 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा, तो ये आपका बिल्कुल 7 रहेगा। तो इस तरह से जो आपके ऑब्जेक्ट हैं पूरी हमने आपके ऑब्जेक्ट यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं, आपने अच्छे से ध्यान से देख लिए होंगे। और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए आपका प्रश्न 6 आता संख्या 3, 8, 2, 5 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, अथवा व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएँ क्यों हैं। तो चलिए जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो ये आपका 6वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, जो 6वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, और ये आपका 6वें के अथवा का उत्तर रहेगा। तो इनकी आपको जो स्क्रीनशॉट है वो लेते चलना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए संख्या और 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, अथवा देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आपका 7वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ये आपका 7वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है, और ये आपका 7वें का अथवा का उत्तर रहेगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। फिर आपका यहाँ पर आता 8वां बहुपद t² - 15 के शून्य ज्ञात कीजिए, अथवा आता यदि द्विघात बहुपद के शून्यों का योग -3 एवं गुणनफल 3 है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपका पहले तो 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसकी शून्य का आपके रहने वाले हैं 15 √15 और -√15 हैं। ठीक है, इसके शून्य और साथ ही अथवा का आंसर जो है अथवा का आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर चलिए आपका 9वां देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 9वां आता बहुपद x² 2 + 4x + 8 के शून्यों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपका 9वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, शून्यों का योग बराबर हो जाएगा -4/1 = -4। फिर अथवा जो आपका दिया गया था जिसमें आपको k का मान निकालना है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका k का मान इस तरह से निकालना है। आपको k का मान आपका 2/3 आ जाएगा। फिर आपका आता है 10वां दो चरों वाली रेखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण लिखिए जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर रेखाएं हों, अथवा आता 2 चरों वाली रेखिक समीकरण 3x + 4y = 7 तथा 9x - 5y = 12 के द्वारा प्रदर्शित रेखाएं कैसी हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए, आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप 10वें के अथवा का आंसर भी देख लीजिए, ये आपका 10वें के अथवा का आंसर है। फिर आपका 11वां था 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 180। ठीक है, बड़ा कोणों से 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 180 अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है।
अथवा आता समीकरण युग में x प्लस वाई बराबर 14, तो x माइनस वाई बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 11वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका जो कोण रहेंगे वो आपके 99 डिग्री 81 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। साथ ही अथवा का आंसर भी देख लीजिए, ये आपका अथवा का आंसर दिया गया है। फिर आपका आता जांच कीजिए कि x प्लस 2 की घात 3 बराबर 2x की घात 2 माइनस 1 द्विघात समीकरण है या नहीं, आपको ये बताना है। अथवा आता द्विघात समीकरण इतना इतना दिया के का ऐसा मान ज्ञात करो उसके दो बराबर मूल हों। ठीक है, तो चलिए आपका 12वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। आपका 12वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है और ये आपका 12वें के अथवा का आंसर रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए के का मान आ जाएगा प्लस माइनस √24 और प्लस माइनस 2√6। ठीक है, इस तरह से आपके आंसर आ जाएंगे। फिर आपके साथ दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 3 और 6 है, ज्ञात करो। अथवा तो द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात करो। ठीक है, तो चलिए आपका 13वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। ये आपका 13वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपका 13वें के अथवा का आंसर रहेगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 14वां था समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 2 तथा सर्वांतर d बराबर -2 है, तो अगले 4 पद निकालना है आपको, यानी ज्ञात करना है। अथवा देख लीजिए दो समांतर श्रेणियों की सर्व अंतर समान है, यदि इनके 100 पदों का अंतर भी 100 है तो इनके 1000 पदों का अंतर क्या होगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपका 14वें के अथवा का आंसर रहेगा, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है 15वां की समांतर श्रेणी के 17वां पद 10 पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात करो। अथवा आता 2 अंक वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है। तो आपका पहले तो 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, सर्वांतर आपका 1 आ जाएगा। और साथ ही 2 अंक वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य, तो इसका भी उत्तर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता, ठीक है, थेल्स प्रमेय कथन लिखिए और इसमें आप यहाँ पर अथवा देख लीजिए, जिसमें आपको कोण सी का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए आपका थेल्स प्रमेय देख लेते हैं। आपकी थेल्स प्रमेय दी गई है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, इसमें आपका कोण सी 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर रहने वाला। सभी आपके राइट आंसर हम करा रहे हैं, स्क्रीनशॉट आपको ले चलना है और रफ में आपको इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करके सीखना है। 17वां आता है यदि बिंदु इतने इतने एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का मान आपको निकालना है। और अथवा देख लीजिए जिसमें वाई मान ज्ञात करना, यानी आपको वाई का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपका 17वें के अथवा का आंसर रहेगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन आता है यदि अल्फा और बीटा द्वैत समीकरण 3x की घात 2 माइनस x 4 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा एवं अल्फा इंटू बीटा के मान ज्ञात करो। और अथवा देख लीजिए जिसमें आपको शून्य ज्ञात करना और शून्य को एवं गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करना है। ठीक है, तो चलिए आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपका 18वें के अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको गुणनखंड विधि समीकरण को हल करना है और अथवा भी देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आपका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपका रहेगा 18वें के अथवा का पूरा आंसर है। ठीक है, आपका 18वें के अथवा का पूरा आंसर हमने नहीं कराया था, तो पूरा आंसर एक साथ देख लीजिए। ठीक है, पूरा आंसर है। आप चलिए 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा और ये आपका 19वें के अथवा का आंसर रहेगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेते चलिए। फिर आपका आता है 20वां, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनकी खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। अथवा देख लीजिए, देखिए समीकरण युग में को विलोपन विधि से आपको हल करना है इनको। ठीक है, चलिए आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा और साथ ही नीचे भी आपका दिया गया है, ये पूरा का पूरा 20वें क्वेश्चन का आंसर है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 20वें के अथवा का आंसर है। फिर आपका 21वां आता है जिसमें आपको दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसका अथवा देख लीजिए। तो चलिए जो दोनों के आंसर देख लेते हैं। ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, इस तरह से आपको सिद्ध कर देना है। ठीक है, और ये आपका अथवा का आंसर रहेगा 21वें के, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 22वां आता है, तो 22वां प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, और 22वें के अथवा वाला प्रश्न भी देख लीजिए। तो ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपका 22वें के अथवा, ठीक है, 22वें का पूरा आंसर दिया गया। ठीक है, फिर आप 22वें के अथवा का आंसर देख लीजिए। ये आपका 22वें के अथवा का आंसर है। फिर आपका 23वां आता है, 23वां प्रश्न देख लीजिए और 23वें का अथवा देख लीजिए। तो चलिए जो इनके आंसर है वो आपको दिखा देते हैं। ये आपका 23वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और ये आपका 23 में के अथवा का आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से जो आपका गणित का पेपर पूरा कंप्लीट करा दिया। इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।